तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। तो आज हम आए हुए हैं झरी गांव के पुष्पराज सिंह जी से मुलाकात होगी। आज हम वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स हैं इनको देने आए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानते हैं। तो जो हमारे पुष्पराज सिंह जी हैं यहाँ के पंच हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये उनका यहाँ पे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे है ना, विद्यालय पे ही है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य बना के रखा है इन्होंने, मतलब लगता ही नहीं है कि कोई गाँव है ना। कितना बेहतरीन, कितनी सुंदरता बना के रखी है। यहाँ पर ये अभी गरीब गांव के जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनके लिए ये पैलेस निर्माण का कार्य चालू हो रहा है ना। और साथ में आप इनकी यहाँ पे ये पानी की टंकी है ना, ये आप देख सकते हो। बढ़िया यहाँ पे ये मंच बना, कोई भी कार्यक्रम हो, ठीक है। और यहाँ पे ये अभी घास की कटाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये अभी अपने गाड़ी से आए हुए हैं, है ना। ये विद्यालय है यहाँ की झरी गाँव की, बहुत ही सुंदर, मतलब साफ़ सफाई आप देख सकते हो भाई, कितने लेवल की, मतलब बेस्ट लेवल की, ठीक है। सो ये अपनी गाड़ी यहाँ पे इनका बैठका है। हम यहाँ पे आए हुए हैं पुष्पराज सिंह जी के यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे सामान लेके आए, तो कुछ तो हम लोग मुलाकात हुई, भैया से मुलाकात हुई। तो थोड़ा सा इनसे चर्चा करते हैं। ये भी अपने जैविक पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जय माता दी। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बैठ के ये देखा कि आप लोग समाज के हित में कई सारे अच्छे काम करने वाले हैं ना। तो थोड़ा सा हमारे जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या कैसा प्लान बन रहा है आपका। जय माता दी सभी कृषक भाइयों को और सामान्य जीवन जीने वाले भी युवा लोगों को, जो आज के समय में है तो युवा, लेकिन उनकी उम्र बुढ़ापे की ओर जा रही है। मैं उन सभी भाइयों से, युवा भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो अपनी डीएपी और यूरिया खाद है, इसको खेतों से हटाया जाए और इन जैविक खेतों, जो खाद हम बना रहे हैं, जो खाद हम बनाएं, जो खाद हम लाएं, जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक का ही सेवन करें। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी फल हो। अगर हम नहीं करते तो वो जो आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है, वो जहर के रूप में हमारे शरीर को धीरे धीरे गला रहा है। इसको दूर करने के लिए हमको सभी भाइयों को प्रयास करना चाहिए। ये सभी से अनुरोध है। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपको जानकारी बता दूं, इनकी टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम चलता है ना। तो भैया जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपका नाम क्या है। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, आप भी भैया के साथ पे ही हैं, कार्यरत हैं। तो कुछ बताएंगे क्या कैसे प्लान चल रहा है अपना। बिल्कुल बिल्कुल, दीपक भैया की हमारी सोच है जो हम अपने बॉडी पे जहर ले रहे हैं, डीएपी यूरिया। और आज सयाने लोग 50 प्लस वाले तो बीमार हैं ही, यूथों में बहुत सी बीमारियां देखने को मिल रही है। एक मैं छोटी सी घटना मैं अपनी आंखों देखा था कि एक दूध वाले के उसमें कुछ फूड वाले आए और उसका दूध टेस्ट किया तो यूरिया निकला। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि तुम यूरिया मिलाते हो दूध पे। वो लेके गया अपनी गाय के पास, गाय को लगाया, बोला गाय यही देती है। उसको भी टेस्ट किया गया, यूरिया ही निकला। तो हम अगर दूध भी पीते हैं तो यूरिया ही ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जहर ही ले रहे हैं कहीं किसी न किसी रूप में। तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाना चाहिए। यही सोच है दीपक भैया की, उसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो वेस्टीज के प्रोडक्ट भी हैं, जितने भी हैं, सब ऑर्गेनिक पर ही हम सारे मतलब वर्क कर रहे हैं। तो हमारे बीच में लकेश्वर सिंह जी ठाकुर साहब भी हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोगों से हम मुलाकात करके जैविक खेती का बढ़ावा दे रहे हैं। तो लकेश्वर सिंह जी, आप कुछ बोलेंगे, क्या कैसा करना चाहिए समाज के हित के लिए, क्या होगा ये जैविक खेती, कहाँ किस रास्ते में हमें लेके जाएगी, और ये हमारे समाज में क्यों जरूरत है इस खेती की। मैं तमाम किसान भाइयों को और खासकर वर्तमान समय के युवाओं को, जिनके ऊपर देश की दिशा तय होती है, मैं उन युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा। पहली बात वो जाने कि प्रकृति नियम पर चलती है और नियम पर हमें चलना चाहिए। जब भी नियम के विरुद्ध हम कदम रखेंगे, उसके दुष्परिणाम सुनिश्चित हैं। शायद इसके प्रमाण तमाम देश नहीं, विश्व के लोगों को अनुभव करा दिया है कि नियम के विरुद्ध चलने पर प्रकृति क्या कर सकती है। उसकी ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं है। अतः आज भी सचेत होकर चलने की आवश्यकता है। उन तमाम युवाओं को नेचुरल से ही बनता है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। कृत्रिम से क्षण मात्र की अपनी आवश्यकताओं की संतुष्ट की जा सकती है, वह दीर्घकालीन नहीं। इसलिए मैं किसान भाइयों को, हम तो धरती से उत्पादन ले, पर उत्पादकता की दौर में धरती के जान को निकाल न दें। हम धरती को कुछ दें। गाय दूध देती है तो उसको हमें कुछ खिलाना पड़ता है, तब गाय दूध देगी। धरती भी हमको देती है तो उसको हम नेचुरल गॉड गिफ्ट है, इसलिए नेचुरल यानी जैविक की खाद देने की आवश्यकता है। यदि इससे आप दूर रहे तो आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भूखों मर जाएंगी। उस धरती को बनाना कम से कम 50 वर्ष लगेगा, तब तक पीढ़ियां समाप्त होंगी। इस भयावह स्थिति से बचने के लिए धरती में बहुत सारे छोटे छोटे ह्यूमिक और बहुत हमारे मित्र कीट होते हैं, जो वातावरण से लेकर धरती को भुरभुरा और गुणवत्ता प्रदान करते हैं। ऐसे कीटों को लगातार हम इस फर्टिलाइजर या इन तमाम कृत्रिम दवाइयों के माध्यम से उनको लगातार नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे वातावरण और धरती दोनों हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए तत्पर है। वो संकेत दे रही है, उसके संकेत को समझने की आवश्यकता है और हम पुनः तत्काल वापस जाएं, ताकि हमारी वसुंधरा भी, हमारी धरती भी खराब ना होने पाए। हमारा जीवन भी, जो हम परिवारों का, मैं समझता हूँ कि 50% दवाइयों में जा रहा है, सुख से रोटी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक जागरूक लाना बहुत आवश्यक है।
बहुत अभी समय गुजरा नहीं है, हम अपने आप को सुधारें, भूमि को सुधारें, अपना जीवन सुधारें, जैविक मिलाइए, अपना जीवन बचाइए। इसी के साथ मैं तमाम एक बार किसान भाइयों को पुनः संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, आप लोग जैविक अवश्य खेतों में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कमाइए, उत्पादन भी न घटे, हमारा जीवन भी बीमारियों से बचा रहे। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं तमाम लोगों को एक बार जय जय राम और चाहूँगा कि आप जैविक पद्धति से ही खेती करें, जमीन को बचाकर अपने आप को बचाइए। जैसे कि मैं लकेश्वर सिंह जी के बारे में बताऊं तो आर्मी रिटायर्ड एंड किसानी पद्धति में लगभग किसानी विभाग में भी 23 वर्ष इन्होंने दिया है। तो जैसे अभी हमने वेस्टीज के आपके माध्यम से कुछ प्रोडक्ट अभी लेकर आए हैं, तो इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी दें, जिससे कि किसान भाइयों को मदद मिल सके। ठीक है जी, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आवश्यक है कि हम जब बीज बोते हैं, हमारे धरती में बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जो जैसे ही दाना फूलता है उसका रस चूसने लगते हैं। रस चूसने के बाद पौधा बहुत वीक उगता है। जब कमजोर ही उगेगा तो उसमें ना तो कण से निकल पाएंगे, ग्राउंड रोड की अवस्था कम आएगी, पेड़ भी कमजोर रहेगा, उत्पादन हमारा सबसे कम होगा। तो ये बायो प्रोडक्ट है जो किसी प्रकार का धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता है, एग्री ह्यूमिक। अच्छा, ये एग्री ह्यूमिक का काम क्या रहता है? हाँ, बता रहे हैं। ये बीज 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज में बोने से 2 से 2.5 घंटा पहले मिला लेना चाहिए, 5 ml प्रति किलो के हिसाब से। इसको थोड़ी देर रखे रहने के बाद दाने अपने आप ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये दाने के चारों ओर लग जाता है। जब ये धरती में जाता है तो कोई भी हानिकारक कीट इसको छू नहीं पाती है, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ बीज उगता है और उसमें क्राउन रूट की अवस्थाएं ज़्यादा आती हैं, बड़ी बालियां निकलेगी, पेड़ मजबूत होंगे, पैदावार बढ़ेगी। दाने की पूर्ण सुरक्षा करना इस बीज उपचार का इसका एग्री ह्यूमिक का सबसे बड़ा भारी काम है। एक ही काम नहीं करती है बल्कि अपने साथ में पड़े हुए अन्य सुसुप्तावस्था के मटेरियल को जागृत करती है, अपने बीज से उन विषाणुओं को दूर भगाती है जो उसको दाने को टच नहीं कर पाता है। दाना पूर्ण स्वस्थ और सुरक्षित होकर के अंकुरित होता है। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पर और देखने को मिल रहा है? और बहुत बड़ी बात बता देना चाहें कि इसके बाद जब भी आप खाद या जैविक खाद मिलाते हैं तो ये एक एग्री 82 है। एग्री 82 को मिला देने के बाद एक जो फास्फेटिक जो खाद हम मिलाते हैं वो करीबन धरती में जाकर 20 से 21 दिन बाद घुलनशील होती है। ग्राउंड रोड की अवस्था 14 दिन से 18 दिन 20 दिन के पहले आने शुरू हो जाती है। पौधे को पर्याप्त खाद नहीं मिलती है। जब हम पहला इरिगेशन करते हैं तब घुलनशील आएगी, तब तक ग्राउंड रोड की अवस्था तकरीबन समाप्त हो जाती है, कम से कम निकलते हैं। और इस एग्री 82 का मतलब है कि ये सुबसुप्ता अवस्था में जो धरती में हमारे फिक्सअप हो गए हैं तो उनको वो क्रियाशील बनाता है और पौधों को समय से खाद देता है। फर्टिलाइजर को 11 दिन के अंदर घुलनशील बना देता है और उसको पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता जब पौधे को ग्राउंड रूट में पड़ती है पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की ताकत या एग्री 82 देता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको खाद के साथ ही मिला करके बोनी करें और जब भी कोई दवाई का उपयोग करें एग्री 82 का अवश्य उपयोग करें। एक तो वो ज़्यादा हार्मफुल से बचाता है, उसको ज़्यादा क्रियाशील बना देता है और उसको पौधों को उस दवाई को ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं जाती है, चाहे पौधे हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कड़ी चीज़ खाने में उसको परेशानी होती है, ये उससे बचाता है। ये पत्तों में फिक्सेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को खुराक देता है। जो हमारे वीडिसाइड हैं, जो हमारे और अन्य विजातीय पौधे उत्पन्न होते हैं उनको दवाई के माध्यम से मारने में बहुत बड़ा भारी इसका योगदान है। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई उपयोग करें एग्री 82 का अवश्य उपयोग करें ताकि अपने जो हमने लिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम अपने प्राप्त कर सकें और उसकी सफलता हमको मिल सके। जैसे हम खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करते हैं तो उतने मात्रा में हम सफल नहीं हो पाते हैं। अगर एग्री 82 हम मिला देते हैं तो हमको 100% का रिजल्ट आएगा। इसलिए हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्री 82 का उपयोग कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। कम लागत इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, कम लागत पर ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ें हम उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, लाभ कमाएं। यही आशा और विश्वास के साथ मैं किसान भाइयों को पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप लो इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और ये साथ में एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, इसका क्या उपयोग है? ये किसी भी पौधे को अच्छे स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार के लिए करीबन 21 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें 2-3 नेसेसरी होते हैं, आवश्यकता, जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। ये आवश्यकता में आ गए। तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमको कम मात्रा में आवश्यक तो हैं पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे दाल में नमक, दाल 1 किलो हो, थोड़ा सा नमक है, अगर हमने नमक नहीं मिलाया तो कोई भी व्यक्ति अपना भोजन नहीं कर सकता। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों का भी महत्व है। पौधों को अगर बोरान, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे तत्व अगर नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं पैदावार में घटोतरी होती है। इसमें वो संपूर्ण पोषक तत्व समाहित है जो पौधे के लिए आवश्यक है। इसलिए इसको साथ में बोना बहुत आवश्यक है ताकि हम पैदावार में
हानि न उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम रकबे में ज़्यादा पैदावार उठाने का प्रयत्न करें, धरती को भी बचाएं। ये एक जैविक प्रोडक्ट है जो धरती को भी, उसके अंदर जो स्पोक होते हैं, मटेरियल हो गए हैं, ये घुलने के बाद उन स्पोकों को खाली करता है, पानी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा करता है, मिट्टी को भुरभुरा भर बनाता है। इस समय बहुत सारे वो गुण हैं जो खेती के लिए आवश्यक हैं। अतः मैं किसान भाइयों को चाहूँगा कि फर्टिलाइजर अगर मिलाते भी हैं तो मिलाइए, पर इसको एक पैकेट ही प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाइए। आपकी खेत आपकी प्रयोगशाला है, आप अनुसंधान कीजिए, आप अभ्यास कीजिए। अगर आपको लाभ मिलता है तो सदैव आप मिलाने का प्रयास करें। मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है, इससे लाभ देखा है, इसलिए किसान भाइयों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसको अवश्य उपयोग करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। आप किसानों की समय पर ये फर्टिलाइजर पर बढ़ती हुई आपकी निर्भरता कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए इस खाद के माध्यम से आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप अपनी लाइन में भी लगते हैं, खाद में धरती को भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए उसकी रेशियो कम करके एक पैकेट इस खाद का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ धरती को भी सुधार आएगा, आपके खाने में भी होगा, बीमारियां कम होंगी। और इस तरीके से इसके बहुत सारे गुण हैं जिसका उपयोग करने के बाद आपकी खेत आप स्वतः इसका परिणाम अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको परिणाम मिलते हैं निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। आप लाभकारी ये एक प्रोडक्ट है जो आपके खेत, आपके स्वास्थ्य और कम लागत पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उपलब्ध कराने में सहायक होगा। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, आपसे भी यहाँ पे मुलाकात हुई, आपके बारे में भी जाना। तो क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मैं देवराज सिंह लिखता हूँ, माँ भवानी इंडस्ट्री कंपनी यहाँ पे काम कर रही झरी में अभी। जी, ये जो आपका एग्री 82 है और जो भी एग्रीकल्चर से लगा हुआ बेस्टीज कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है सब हर्बल है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल मिक्स नहीं होता है। और मुझे करीब मैंने इसको 7 साल पहले भी किया था बेस्टीज का, अभी भी मैं हूँ उसमें, और मैं लेकिन यहाँ से नहीं था, गुजरात से था। जैसे मान लीजिए आपको जो खाद आप यूज़ कर रहे हैं, यूरिया है, DAP है, इससे हमें क्या मिल रहा है? पहले का आदमी 80 साल जीता था, अब आपका आदमी 45 साल 60 साल से ज़्यादा नहीं जीता। इसका कारण है हम लोग इतना ज़्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक। तो आप बेस्टीज का जो एग्री 82 आता है या जो भी जैविक का कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं और एग्री 82 जो आपका ये आ रहा है, इसमें आपका ये कर सकते हैं या कि आप किसी चीज़ में किसी बीज में मिला के डालिए, या कि आप बीज में नहीं मिला के डाल सकते। आपका छोड़े तो एक लकड़ी में एक होल करिए डिब्बी के ऊपर और उसको बूंद बूंद उसमें टपकने दीजिए और पानी छोड़ दीजिए खेत में, वो ऑटोमेटिक पूरे में फैलेगा और वो अपना 1 हफ्ते के अंदर आपको अपना जो ताकत है उसकी वो ताकत आपको दिखा देगा। चलिए धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगा और बेस्टीज इज बेस्ट। चलिए थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे झरी पे जो हमने दिया है ना एग्री ग्रेन्यूल्स, तो हम आपको उनसे मिलाते हैं। ये रहे हमारे ललई जी जो खेती में अपने 1 एकड़ में ग्रेन्यूल्स, ह्यूमिक और एग्री 82 का यूज कर रहे हैं। सो ललई जी, इसको आपको यूज करना है जैसा ही बताया गया है, तो क्या लग रहा है आपको कि कैसा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? लगान देखेंगे बोने के बाद। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका।